विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। कल की तासिका में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के तहत आदिकाल और उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो आज की तासिका में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन में दूसरा काल भक्ति काल, उसकी अवधारणा और भक्तिकालीन साहित्य की विशेषताएं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में भक्ति काल जो है, इसकी समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस काल में भक्ति भावना की प्रधानता साहित्य की प्रमुख विशेषता थी, इसलिए इस प्रमुख विशेषता और प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर इसका नामकरण भक्ति काल किया गया है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र भक्ति काल की समय सीमा 1300 से लेकर 1350 ईस्वी मानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहासविद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इन्होंने भक्ति काल की समय सीमा 1318 से लेकर 1643 ईस्वी मानी है। हम अध्ययन की सुविधा के लिए डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा 1350 से लेकर 1650 मानी है, उसे स्वीकार करते हैं। तो यह हो गया भक्ति काल, उसकी समय सीमा और भक्ति काल की अवधारणा। इसे भक्ति काल यह नाम क्यों दिया गया है? तो इस काल के साहित्य में जो कुछ रचनाएं लिखी गई, जो कुछ साहित्य रचा गया, तो इसकी प्रमुख प्रवृत्ति जो थी भक्ति थी, इसलिए इस काल के साहित्य को भक्ति काल यह नाम दिया गया है। अब भक्ति काल की क्या विशेषताएं हैं? तो ईश्वर की उपासना। अब ईश्वर की उपासना उस दौर में दो तरह से की गई थी। एक निर्गुण ईश्वर की मान्यता को स्वीकार करते हुए निर्गुण निराकार की आराधना, और दूसरा ईश्वर के सगुण साकार रूप की मान्यता को स्वीकार कर ईश्वर की सगुण उपासना। तो सगुण और निर्गुण ईश्वर की आराधना इस काल की प्रमुख विशेषता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं भक्ति के अंतर्गत आती हैं। दूसरा, इस काल के साहित्य में हम देखते हैं कि वैयक्तिक साधना और लोक संग्रह की भावना देखने को मिलती है। इस काल के साहित्य में जाति पाति का विरोध संतों द्वारा किया गया दिखाई देता है। इस काल के साहित्य में सद्गुरु को संतों ने महत्व दिया। इस काल का समूचा भक्ति साहित्य मानव धर्म का प्रतिपादन करता है। उस काल में जो हिंदू मुस्लिम का भेदभाव था, उसका निराकरण करते हुए समाज में समता की प्रतिष्ठापना करने का प्रयास भक्ति काल के निर्गुण भक्तों ने भी किया, भक्ति काल के सगुण भक्तों ने भी किया। तो ये इस काल के साहित्य की विशेषता है। संत कवि जो थे इस काल के साधारण धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने सांप्रदायिकता, वर्णाश्रम संबंधी विशेष धर्म, इसका विरोध किया। उन्होंने जिस साधारण धर्म को स्वीकार किया वह एक प्रकार से शुद्ध मानव धर्म था। तो इस काल के सभी, चाहे संत हो, संत कवि हो, भक्त हो, भक्त कवि हो, इन सभी ने एक सामान्य मानव धर्म का
प्रतिपादन किया। इस काल के साहित्य की और एक विशेषता है युग चेतना, भक्ति काल का साहित्य। तो इस काल का जो संत साहित्य है, संत काव्य है, तो वह अनुभूति की गहराई को लेकर आता है। संतों का व्यक्तित्व जो था इस काल के सच्चे अर्थों में संवेदनशील था। उनका मानस स्वच्छ और उदार था। तो इनका उद्देश्य था कि त्रस्त, संतप्त, उपेक्षित और उत्पीड़ित मानव को राहत देना। तो यह युग चेतना इस काल के साहित्य में देखने को मिलती है। भक्त कवियों ने स्वांत सुखाय कविता लिखी, परंतु स्वांत सुखाय में भी उनका ध्यान जो था जनसाधारण की ओर भी चला गया था। भक्ति साहित्य के माध्यम से उन्होंने समूचे मानव जाति के लिए शांति, सौहार्द की कामना की हुई थी। सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, चैन से जीवन जिए। यह इस काल के साहित्य की विशेषता थी। इन्होंने सर्वधर्म समभाव की भावना को भी रखा। दूसरी चीज, इस काल के चाहे संत कवि हो, चाहे सूफी कवि हो, इन्होंने कोशिशें की, प्रयास किया कि मानव के बीच भाईचारा निर्मित हो, जातीयता को लोग भुलाएं, धार्मिक विद्वेष को भुलाएं। ये चीज़ें उनके साहित्य में देखने को मिलती हैं। सगुण भक्ति के कवियों ने क्या किया? अवतार को प्रमुखता दी। तो उनका मानना था कि जब जब विश्व में दुराचार बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है या दुष्टों का प्राबल्य बढ़ता है, तो ऐसे समय ईश्वर जो है अवतार लेते हैं, सत्य की प्रतिष्ठापना करते हैं। ऐसा सगुण भक्त कवियों की मान्यता थी। और इन्होंने ये भी विचार रखा कि निर्गुण निराकार जब सगुण साकार रूप धारण कर लेता है तो वह अवतार बन जाता है, और अवतार लेने के बाद ईश्वर जो है नाना लीलाएं करता है, वह ईश्वरी लीलाएं होती हैं। तो ये भगवान के अवतार का उद्देश्य क्या है? लीला है, और लीला का उद्देश्य केवल लीला है, लीला के लिए ही होता है। और इन लीलाओं में वे दुष्टों का संहार करते हैं और लोगों के सुख की कामना करते हैं, लोगों के लिए शांति की कामना करते हैं। ये उनकी मान्यता है। इनके अनुसार भक्ति के जो हैं दो रूप हैं, रागानुरागा भक्ति और वैदिक भक्ति। तुलसी ने भी कहा है कि भगवान अखंड ज्ञान स्वरूप है और जीवन मायावश अज्ञानी। जीव मायावश और भगवान स्ववश है। जो भक्त भगवान के प्रति रागात्मक संबंध रखते हैं उनकी भक्ति को रागानुरागा भक्ति कहते हैं। रागा भक्ति में तन्मयता को अधिक महत्व दिया गया है। यह एकांगी भक्ति है जो इष्ट देव के सिवा और किसी कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं देखती। विषयासक्ति का ही एक रूप है तथा इस भक्ति के अधिकारी केवल ब्रजवासी हैं, ऐसे उनकी मान्यता है। सगुण भक्तों के अनुसार ईश्वर का स्वरूप तीन तरह का है। ईश्वर क्षमावान, ईश्वर शरणागत वत्सल और करुणायतन है। इन्हीं स्वरूपों द्वारा भगवान भक्तों के करोड़ों
पातकियों को क्षमा करते हैं। इनकी मान्यता के अनुसार मोक्ष सगुण भक्तों की भक्ति का चरम उद्देश्य है। मोक्ष की अवधारणा यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भक्ति काल के साहित्य के केंद्र में भक्ति ही मुख्य रही है। भक्ति से हटकर उन्होंने और किसी चीज़ को महत्व नहीं दिया है। भक्ति के साथ साथ वे ईश्वर की आराधना करते हुए जन कल्याण, लोक मंगल को भी महत्व देते हैं। लोक मंगल भी इनकी भक्ति का एक अंग है। तो संक्षेप में आज हमने भक्ति काल, उसकी समय सीमा और भक्ति काल के साहित्य की विशेषताएं, इसे हमने देखा है। मित्रों, कृतिकाशिका में हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन के तहत जो अंतिम एक काल और एक है रीतिकाल, रीतिकाल की अवधारणा और रीतिकाल की समय सीमा और रीतिकाल के साहित्य की विशेषताएं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।